2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कैप्टन होने वाले हैं। भाई ये बात इसलिए निकल के आई क्योंकि जय शाह फिलहाल तो आईसीसी में है, उन्होंने भरी महफिल में रोहित को कप्तान कहा है। एक कप्तान जब कहा तो साथ में ये भी कह दिया कि मेरे लिए तो तुम ही कैप्टन हो। भाई शुभमन गिल भले से आपको याद होगा कि ओडीआई के कैप्टन हैं, लेकिन टी20 में जो चीज़ हुई है, और अगर इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ऊपर नीचे होता है, हम सबको पता है कि क्या होगा। नए सिलेक्टर्स के आने के बाद गौतम गंभीर के जो पावर्स हैं वो कम हो गए हैं, उनके परों को काट दिया गया। इवन ये अफवाह भी फैलाई गई कि शायद गौतम गंभीर हेड कोच की पोजीशन से साफ कर दिए जाएं। टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, स्प्लिट कोचिंग पर भी बात चल रही है। और अब जब शुभमन गिल टी20 से वाइस कैप्टन होते हुए ड्रॉप किए गए, और अगर ओडीआई में भी कुछ ऊपर नीचे होता है, तो फिर 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कैप्टन बनते हुए देखा जा सकता है। भाई जब शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया था तब भी तो कहा था कि ऊपर से फोन आया था। किसका फोन आया था ये पता नहीं, मैं नहीं कह रहा कि किसी का नाम लूं या जय शाह का, लेकिन हम सबको पता है कि जय शाह कोई चीज़ बोलते हैं तो कितनी वैल्यूएबल होती है, कितनी बात रखती है। भाई फिलहाल तो कैप्टन नहीं है, इवन आईपीएल में भी एमआई के कैप्टन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग कहते हैं कि ये रोहित ने कमाया है कि उन्हें कैप्टन ही बुलाया जाता है, उन्हें कैप्स ही बोला जाता है, स्किपर बोला जाता है। और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रिलायंस फाउंडेशन का जो इवेंट था वहां पर उन्होंने कैप्टन कहकर उनको बुलाया। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जिस तरीके से ट्रीट किया है, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि भैया वापस कैप्टन बना दीजिए 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। दरअसल नीता अंबानी ने यूनाइटेड इन ट्रायम्फ इवेंट का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम को बुलाया था। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी इस इवेंट में थे, और उन्होंने इसी बीच रोहित को अपना कैप्टन बनाया, और इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि भाई हिटमैन की कप्तानी में इंडिया ने 2 ट्रॉफी जीती हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जयशाह ने कहा कि हमारे कैप्टन इधर बैठे हैं, मैं तो कैप्टन ही बोलूंगा क्योंकि आपकी कप्तानी में इंडिया ने 2 ट्रॉफी जीती। 2023 में लगातार 10 जीत के बाद हमने फैंस के दिल जीते, लेकिन ट्रॉफी पर कब्जा नहीं कर पाए थे। फरवरी 2024 में मैंने राजकोट में बोला था कि इस बार हम दिल भी जीतेंगे और कप भी। रोहित ने जीत कर भी दिखाया, और हम सबको पता है कि रोहित शर्मा के कितने नजदीक माने जाते हैं जय शाह। तो दोस्त मामला कुछ भी हो सकता है। हिटमैन की कैप्टनसी की बात करूं तो दिसंबर 2021 में ओडीआई के कैप्टन बनाए गए थे। उन्होंने 56 मैचों में इंडिया की कप्तानी की, जिसमें से 42 में टीम जीती, 56 में से 42, सिर्फ 12 मैच हारे। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2018 का एशिया कप का टाइटल जीता, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचे। हालांकि फाइनल में चीजें वैसी नहीं हुई जैसी सोची थी। 2024 में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती। टी20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 62 मैचों में टीम इंडिया कप्तानी की, जिसमें से 49 जीते, 49। टी20 इंटरनेशनल में रोहित का बतौर कैप्टन विनिंग परसेंटेज 79% का है। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि रोहित एज अ कैप्टन, एज अ लीडर कितने जरूरी हैं, और रोहित ने एज अ कैप्टन कमाया क्या है। इवन आज भी जब आप एमआई की तरफ देखेंगे, जब आप कई सारे इंडियन प्लेयर्स को देखेंगे, वो यही कहते हैं कि बाकी चीजें अपनी तरफ, लेकिन हिटमैन वो दोस्त कैप्टन होना हो, लीडर वो ज़रूर हैं। वो मैदान पर जब होते हैं, जिस तरीके से ट्रीट करते हैं प्लेयर्स को, जिस तरीके से समझाते हैं, इवन ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, सब वही कहते हैं कि भैया रोहित भैया अगर आपके साथ हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छे से पता है कि किस तरीके से मैच को संभाला जाता है और किस तरीके से यंगस्टर्स को गाइड करना होता है। यही चीज़ जो उन्हें लीडर बनाती है। बाकी क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, 2027 का वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी में खेले या फिर गिल की? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।